हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल विल ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। आज एक रीडिंग, कैंडल फैक्स रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। ये रीडिंग सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिस पर्सन के लिए आप इस वक्त सोच रहे हो, तो इस पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे। तो अब किसी भी एज की हो, तो किसी भी एज की हो, किसी भी जेंडर की हो, एज हो, ठीक है, कल्चर से हो आप, तो इसे आप देख सकते हो। यस, ये सबके लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है ये रीडिंग, आप सब इसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए बिना देर रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, मैं देखने की कोशिश करती हूँ ये जो भी इंसान है, ये सब वक्त इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चलो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस फ्लेम पे, आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए फ्लेम पे फोकस करें, रिलैक्स्ड हो जाइए, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। उनका नेम 3 टाइम्स आपको लेना है, 3 बार उनका नाम आपको इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। ओके, सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन इस करंट मोमेंट पे जिस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उन्हें रिसीव नहीं हो रही है। ओके, यस, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले चीज़ जो उनको सबसे पसंद फील कर रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो खुशियाँ आपने बिताई है, तो जो अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने एक साथ स्पेंड किए हैं, तो उस चीज़ पे आप दोनों ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो, बल्कि देव ही नहीं रहे हो। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसलिए ज़्यादा दूरी आप दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हो, इसलिए इतने ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है। तो उसको रिकॉल भी नहीं कर पाते हो आप दोनों, इतना दूरियां आ गए हैं आप दोनों के बीच में। तो एप्रिशिएटेड भी फील नहीं कर पाते हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कितना कंप्लीट था, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था आप दोनों के बीच में। आप दोनों में इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है, और दूरियां बढ़ी तो है लेकिन इस तरीके से बढ़ी है जहाँ पे सब कुछ अजीब सा ही लग रहा है, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है, कोई चीज़ की होप नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान, ठीक है, कि अच्छा हो सकता है, कभी ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन इस वक्त अपने पास्ट को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर एक कंपेयर कर रहे हैं। ओके, पास्ट कितना अच्छा था, आप क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि पास्ट आप दोनों का जितना अच्छा था, उस अच्छाई को आप दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेजेंट मोमेंट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है कि आप दोनों को वो अच्छी मेमोरीज, वो बॉन्ड, वो प्यार जो है अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, ताकि आप दोनों फिर से करीब आ पाओ, ये एक दूसरे से जुड़ पाओ। तो आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं करंट पॉइंट में कि इस रिश्ते में नफरत बहुत बढ़ चुकी है आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, और ऐसी एनर्जी बढ़ चुकी है जहां शायद आप दोनों की लग रही है कि शायद एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहना अच्छा है रदर देन पास होने की।
ओके। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुख स्टेट में मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही अच्छी फीलिंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या कर नहीं पा रही हूँ, और मेरे जो पर्सन है यानी कि आप भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन्हें समझ आ रहा है कि कि किस तरीके से आप दोनों ही एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, और आप दोनों के अंदर एनर्जी नहीं है कि एफर्ट डालकर चीज़ों को आगे बढ़ाओ या चीज़ों को ठीक करो, या एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आने दो, या एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ पाओ। ओके। सो काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है ऑलरेडी आप दोनों के बीच में। ओके। सो डेफिनेटली इस वक्त पर्सन काफ़ी दुख स्टेट में मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही अच्छी फीलिंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या आप भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन्हें समझ आ रहा है कि किस तरीके से आप दोनों ही एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, और आप दोनों के अंदर एनर्जी नहीं है कि एफर्ट डालकर चीज़ों को ठीक करें। सो इस बात को लेकर काफ़ी सोच रहे हैं, टेंशन में पड़ गए हैं। उनको लग रहा है कि कैसे इतने जल्दी सारी चीज़ें बदल गई, और अगर बदले भी तो किस तरीके से बदली कि आप आप दोनों को लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, आप कुछ नहीं हो सकता। जैसा आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन भी सोच रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट इशू मुझे लग रहा है कि शायद किसी का ट्रस्ट इशू था इस कनेक्शन में। यहाँ पर वन साइडेड लव भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। शायद आपने बहुत करते आए थे इतने दिन तक, आपके पर्सन की तरफ से कोई उतने एफर्ट्स तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का एनर्जी ये भी हो सकता है। तो आप कुछ भी करके चीज़ें को ठीक करो, ये एनर्जी आप दोनों के बीच में मचा ही नहीं है। इसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं कि बात करते भी चीज़ें नहीं सुधर नहीं सकते आप दोनों। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं करंट मोमेंट पे, बहुत ज़्यादा एक घुटन सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये फील क्यों आ रही है, जबकि वो चाह रहे हैं कि आप दोनों अच्छी मेमोरीज़ को, अच्छे प्यार को प्रायोरिटाइज दें, इम्पॉर्टेंस दें, अच्छा सोचें। तब भी वो क्यों मजबूर हो जाते हैं नेगेटिव सोचने में, ठीक है, ये सोचने में कि आप दोनों में शायद कुछ हो नहीं पाएगा, शायद आप दोनों फिर से करीब नहीं आ पाओगे। तो एक मेच्योर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में है। तो ये डेफिनेटली जो इन्फ्लुएंस आपके पर्सन नेगेटिव वाला फील कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आप भी फील कर सकते हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आप दोनों की रिश्ते को, या कोई एविल एनर्जी आप भी फील कर सकते हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लगी, या आप दोनों के रिश्ते बहुत ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, या कोई एविल एनर्जी शायद आप दोनों के ऊपर है। तो कोई कहीं ना कहीं या कोई ब्रेन वॉश शायद कर रहा है आपका, या आपका पर्सन का बहुत अच्छे तरह से टाइम टू टाइम करता रहता है या करती रहती है, जिससे आप दोनों पॉजिटिव होते होते फिर नेगेटिव ही हो जाते हो। तो एक दूसरे के प्रति अच्छाई को देख ही नहीं पाते हो, अंधे हो चुके हो आप दोनों। तो ऐसा आप दोनों की सिचुएशन अभी चल रही है, जब आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चलते हैं, जो भी बुराई है और अच्छी जो है आप दोनों के मन में ये नहीं आती कि क्या अच्छा ही है, सारी की सारी बुराई आप दोनों एक दूसरे के ढूंढने की कोशिश करते हो। आप दोनों के मन में कभी ये नहीं आती कि क्या हम दोनों में अच्छा हो सकता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, ये चीज़ अंदर से निकल के नहीं आ रही है, बल्कि कोई इसे फोर्स कराने के लिए हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच रहे हैं। तो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं रिश्ता को संभालने के लिए, ओके, या रिश्ते को संभाल भी नहीं लेते हैं। तो आपके पर्सन जो है अभी स्थिर है, बहुत शांत है, शांत मोड पर है। कहीं ना कहीं वो सोचना चाह रहे हैं कि वो कंक्लूशन पर पहुंचना चाह रहे हैं, या इतने जल्दी कैसे सब कुछ बिगड़ गई, और जो बिगड़ गई है तो दोनों तरफ से क्यों कुछ इनिशिएशन नहीं हो पा रहा, और क्यों सही नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या रीज़न है। तो यही चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि
कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का इतना प्यार है, जो कि बुरा होने पे भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं सोच सकते हो। ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप दोनों को दूर हो जाना चाहिए एक दूसरे से, आप दोनों के एक दूसरे के दूसरे के लिए दिल में नफ़रत भरना चाहिए, नफ़रत लाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल कभी नहीं सोचते हो। तो फिर उस चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों हो जा रही है सब कुछ ऐसा, तो क्यों पॉसिबल हो रही है? तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई तो बीच में ज़रूर है जिसके वजह से इस सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जो चेंजेस उन्होंने आप में एक्सेप्ट नहीं करा था, खुद से एक्सेप्ट नहीं करा था, वो चेंजेस अब हो रही है लिटरली। और सब कुछ इस रिलेशनशिप के, इस बॉन्ड के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। तो आपके पर्सन जो है अपने डे टू डे लाइफ में सारे चीज़ों को तो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ, बट डीपली वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं हैवीली। और उनको बहुत ज़्यादा ना फ्रिक्वेंटली आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं। क्या आपको लेके बुरा ड्रीम्स आ रहा है कि जैसे कि ऐसे ड्रीम्स जैसे कि आप किसी के साथ शादी कर रहे हो, या आप किसी के पास चले गए हो, या आप किसी और से बहुत सारे बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ सेट अप कर रहे हो और आप उन्हें कहीं ना कहीं हार्ट कर रहे हो। इस तरीके की ड्रीम्स, इस तरीके की इस इंसान की दिमाग में ना अभी चल रही है, आ रही है। तो जैसे उनकी इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से क्यों खराब हो रही है और कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, और हम कुछ कभी नहीं कर भी पा रही हो, तो हम लोग भी नहीं कर रहा या हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो सब कुछ कितना अच्छा था, कितनी किसकी नज़र लग गई है, तो ऐसे सब बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इस टाइम ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन टेंशन में, बहुत सारे टेंशन में है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि करंटली की चीज़ें हाथ से निकल रही है और ज़्यादा वक्त आप दोनों के पास नहीं है। और अगर अभी कुछ ठीक नहीं होगा या अभी कुछ नहीं किया गया, तो कुछ एफर्ट्स नहीं डाला गया, तो या रीच आउट वे में वो रीच आउट ना करे, ठीक है। तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे आप हो सकता है कि किसी और के हो जाओगे और उन्हें किसी और का होना पड़े, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली इंसान बहुत ही अनहैप्पी है। तो ये जो चाहते हैं कि वो निभा नहीं पाते हैं, और उन्हें ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि वो जितने बार ट्राई भी करती है ना रिश्ते को ठीक करने की, उतने बार उनसे गलतियां हो जाती हैं और वो एफर्ट का आउटकम नेगेटिव भी आ जाता है। और एफर्ट का जो आउटकम है ना नेगेटिव ही, ऑलवेज नेगेटिव बन जाता है। तो कुछ अच्छा हो नहीं पाता है। तो एक दिन आप लोग खुश होते हो, साथ में रहते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से रिश्ते को निभाते हो, तो दूसरे तीसरे दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा, नो कांटेक्ट आ ही जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, और जो फ्लो बनता है ना वो फिर से बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को ही आपके पर्सन हैवीली सोचे जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो निकाले जा रहे हैं कि किस वे से सिचुएशन ठीक हो सकता है। देखिए, मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन उस प्रॉब्लम्स को, आप दोनों के बीच में दूरियां को एटलीस्ट ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो किस वे में करें, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दूरियां आप दोनों की बन चुकी है, तो उस दूरिया पे ही आप दोनों खड़े हो। आप दोनों एक दूसरे के तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, ना वो बढ़ा पा रहे हैं ना आप कुछ इनिशिएट कर रहे हो ना वो, दोनों ही अपने अपने तरफ से कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो या कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो। तो आप शायद जानबूझकर नहीं बढ़ा पा रहे हो, या आपका मन शायद नहीं है, आप मजबूर हो। लेकिन देखिए, ये इंसान सोच रहा है कि आप जानबूझकर ही इनसे रूठे हो, ठीक है, आप कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहते हो, आपका कुछ अच्छा नहीं लगता है
क्योंकि इन्होंने आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया आपका, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत वेट कराया, आज तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दिया। इसी वजह से पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सामने वाला से मैं भी तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, जहाँ पर मैंने कुछ किया ही नहीं। ओके, सो बहुत सारे सोचे जा रहे हैं इंसान, क्या करूँ क्या ना करूँ। यही चीज़ मुझे यहाँ पर देख रही है। बट यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है कि यहाँ पर ये जो वक्त है ना, इस वक्त आपको ना अपने लाइफ में कंफ्यूज रहने का नहीं है। ये वेट एंड सी, गो विद द फ्लो करने का नहीं है। इस वक्त आपके लिए बहुत प्रेशियस है। इस वक्त आपका परमानेंट कुछ ना कुछ सिक्योर चॉइसेस आपको बनाना है, ठीक है। इस वक्त आप अगर थोड़ा सीरियस हो जाए या सीरियस हो गए, ठीक है, और फ्यूचरिस्टिक हो गए, तो और आपने ना अपने सही डिसीजन बना लिए, तो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको, और आपका जो डिसीजन वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। यहाँ पर यही मैसेज चैनल हुआ है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, किसी के लिए है, सॉरी। तो जिसके लिए आया है वो डेफिनेटली समझ गए, ठीक है, जो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसे गोइंग विद द फ्लो आपको नहीं जाना है, आपको कुछ डिसीजन लेना है। ओके, स्ट्रॉन्ग डिसीजन किसी भी चीज़ को लेकर, फिनेंस का हो या जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहा है। बहुत सारे लोग तो देखते हो जैसे इनकम्स ऑफ करियर, इनकम्स ऑफ लव्स, इनकम्स ऑफ एनीथिंग्स, इनकम्स ऑफ फिनेंस, ओके, वही पे देखिए। यहाँ पर अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, ये कोई चॉइसेस है कि मैं करूँ या ना करूँ, कब जाना है, क्या करना है, नहीं करना है या नहीं, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बट आपको ना सोचना ज़्यादा नहीं है, आपको अभी आराम से डिसीजन लेना है, ठीक है, कि बाद में डिसीजन लूँगा, बाद में डिसाइड करती हूँ, अभी आराम से चलती हूँ, ऐसे नहीं। आपको डिसीजन तुरंत लेना होगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। इस वक्त आप जो डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेना है आपको, वही डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म तक आपको सक्सेस देता रहेगा, ठीक है। तो ओके, सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की यही एनर्जी आई है गाइस। इसको मैं साइड करती हूँ, कुछ मैसेज देख लेती हूँ इनके तरफ से। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो फ्लेम पे फोकस करें एंड मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ एफर्मेशंस डालना चाहते हो तो सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। मैं देखती हूँ कुछ चैनल मैसेज, इसको मैं पूरी तरह से मैरिनेट होने दूंगी, साइड में कर देती हूँ। चलिए, क्या मैसेज जो आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। ये ऐसे पर्सन का ऐसा लग रहा है कि पर्सन काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं गाइस आपके बिना। इनको ऐसा लग रहा है कि उनके तो जान ही उड़ गया, ठीक है। अगर आप नहीं होंगे तो जैसे कहते हैं कि एम्प्टी सोल, ठीक है, सोल बिना उनका बॉडी, मतलब जैसे कि विदाउट यू आपके बिना आई एम एम्प्टी बॉडी, ठीक है, विदाउट सोल ही नहीं है इनका अंदर। ऐसा उनको लगता है कि मैं क्या जी रही हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ, ठीक है, एट्सेट्रा। तो बहुत काफ़ी टेंशन में है। डेफिनेटली जो मैंने रीडिंग में बताई है तो वही आ रहा है कि आप इस रिश्ते में सच में ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता क्या है, इस रिश्ते की वैल्यू क्या है, ये रिश्ता ईजिली कैसे चल सकता है, ठीक है, उनमें क्या क्या कमियाँ हैं, तो उन्हें आपके तरफ से ठीक करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में करंट मोमेंट पे चल रहा है।
योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कम्प्लीट। यस, आपका लव जो है, आपका प्यार जो है, इनको बहुत कंप्लीट फील करवाते हैं, ठीक है, उनको बहुत कंप्लीटनेस देते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि आपको खुशियाँ अभी तक ये नहीं दे पाए हैं ढंग से, बट कोशिश करता है, कोशिश करना, इनको कोशिश करना चाहिए, कोशिश वो डेफिनेटली करेंगे कि आपको वो खुशियाँ आपकी खुशी के कारण वो बन पाए, ठीक है, आपको खुशियों का कारण बन सके हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी आई है गाइस। सो डेफिनेटली आपके लिए कौन सा कॉन्सर्न हो रहा है, यू मेक माई हार्ट मेल्ट मी विथ जस्ट अ लुक्स। डेफिनेटली ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके बिना इनका जीवन शायद नहीं चलेगा, या आपके बिना ए पर्सन कभी लाइफ को सोचना भी इनके लिए इम्पॉसिबल लग रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो समझ पा रहे कि आपके कनेक्शन में इनोसेंस था, ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो धीरे धीरे समय के साथ साथ ख़राब हो रहा है, जो ख़राब नहीं होना चाहिए बल्कि कांस्टेंट रहना चाहिए, तो आपके पर्सन उसी चीज़ों को बरकरार रखना चाहते हैं। उनका बस मन कर रहा है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, आपके साथ बात करे, घूमे फिरे, आपका साथ टाइम स्पेंड करे, आपका प्रेजेंस फील करे, यही उनके दिल में चल रहा है। तो उनके दिल की सारी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी चलती हुई मुझे नज़र आ रही है कि ये कहीं ना कहीं जो पर्सन है, इस एनर्जी में मुझे लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। ये इंसान जरूर कुछ ना कुछ नेक्स्ट एफर्ट्स कम्युनिकेशन ये पर्सन डेफिनेटली करेंगे इनके तरफ से। वेट, और देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। आई एम हैप्पीस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। ऐसे पर्सन को ना ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रहते हैं तो दुनिया के सबसे हैप्पीस्ट पर्सन खुद को फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है। मुझे यही लग रहा है कि जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी है, जो झूठ बोला है, आपने इमोशन से भागे हैं, बहुत बार डिनाई या रूड बिहेव करे है इंसान, ठीक है, आपके साथ दिल में प्यार रहते हुए भी आपको गुस्सा दिखाया है, ठीक है, तो अपना कहीं ना कहीं स्टैगनेस, आपको अपना ईगो दिखाया है। तो उन सारी चीज़ों के लिए ना इंसान आप बहुत रिग्रेट में है गाइस, ठीक है, कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उन्हें आपके साथ हमेशा प्यार से अच्छे से रहने की ज़रूरत थी, ठीक है, उन्हें आपको समझने की ज़रूरत थी, जो उन्होंने किया ही नहीं। कभी उन्होंने वो जगह, वो चीज़ें कभी फील ही नहीं किया है कितना इम्पॉर्टेंट है वो। ओके गाइस, और कुछ मैसेज देख लेती हूँ। क्या कहना चाहते हैं वो आपको क्या चैनल मैसेज वो आपको अपने तरफ से देना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को देखो। यस, या उन्हें टाइम दो। आई एम जेलस। ऐसे पर्सन डेफिनेटली जेलस फील करते हैं गाइस। ये नहीं चाहते कि आप किसी को देखो, किसी दूसरे के साथ बात करो। मैंने क्या कहा, उनको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और के साथ चैट कर रहे हो, बहुत टाइम तक आप ऑनलाइन रहते हो, किसी दूसरे को एंटरटेन कर रहे हो। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ या किसी को इंपॉर्टेंस देने लगो, ठीक है, किसी और के हो जाओ, क्योंकि इनका एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, ठीक है, बहुत इनसिक्योर है ये पर्सन। इसके बारे में सोचते हैं, बहुत डर लगता है इनको कि आप कभी उनको छोड़ ना दो, ठीक है, छोड़कर किसी दूसरे का ना बन जाओ। ओके, तो इनका थोड़ा सा जेलस फील होता है। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश यू विल ऑलवेज हैव माई हार्ट। ये पर्सन का ऐसा विश है कि आप इनके हार्ट में ऑलवेज रहो। ये पर्सन आपको इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो 24/7 आप चलते हो इनके माइंड में, क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। इस पर्सन आपको साथ डेफिनेटली कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको पूछना चाहते हैं क्या आप दोनों मिलकर कोई क्वालिटी टाइम जिससे स्पेंड कर सकते हैं। तो उनको कुछ मौका मिलेगा, आप उनको चांस देंगे, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं समय, ठीक है। ओके, तो ये वाली एनर्जी आई है, बहुत करंट एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है गाइस। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई एम काउंटिंग आवर्स एंड डेज अंटिल आई कैन सी यू अगेन। ऐसे पर्सन को खुद को बहुत लाकी फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लाइफ में वो पर्सन ऐसा जैसे ना काउंट कर रहे हैं टाइम को, डेज को, कि कब उनको आपके साथ मुलाकात होगा, कब वो आपके साथ आपको देख पाएंगे, कब आपके साथ वो बात कर पाएंगे, कब वो आपके करीब आ पाएंगे। तो काफ़ी इंटेंस फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ से मुझे आ रही है। ड्यूरिंग द डेज यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई काइंडनेस। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस आपको लेकर। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं करंटली फील कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन इनकम्प्लीट है आपके बिना, ठीक है। वो आपसे दूर रहकर अपने काम अपने वगैरह सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा खालीपन बना रहेगा। अगर पूरे दिल से पूरे दिनचर्या में अगर आपको याद ना कर लेंगे ना तो उनके लाइफ में ना अलग ही खालीपन सा रहता है, जिससे वो ना एफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। भले ही वो आप लोग दूर रहो या बातचीत आपकी एकदम 24/7 ना हो पाए, बट एटलीस्ट पूरे दिन में 1-2 बार तो आप लोग मिल लो या बात कर लो या एक दूसरे को देख लो। तो ये वाली एनर्जी आपकी पर्सन की आई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। सो गाइस आई होप आपका रीडिंग पसंद आए। ये है आपका रीडिंग, आपका पर्सन का एनर्जी। सो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।